नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी का नोटिस, पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया। इसके पहले खनन घोटाले में हुई थी पूछताछ। तो ये भाजपा नेता ने मारी लात चटवाई थूक, वीडियो वायरल। भाजपा के पूर्व विधायक बोले उग्र थी भीड़, बचाकर लाया घर। एसपी से मिलेगा पीड़ित युवक। और झारखंड में जारी रहेगी हल्की हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। कई जगहों पर जल जमाव की वजह से बड़ी परेशानी। तो 11 अगस्त को होगी कैबिनेट की बैठक। जलापूर्ति, सड़क निर्माण सहित 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति, विभागों से मांगा प्रस्ताव। तो सीएम हेमंत सोरेन ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोले सुखाड़ की ओर बढ़ रहा झारखंड पर केंद्र नहीं करता सहयोग। और झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट, 8 सितंबर को रिजल्ट। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी का नोटिस आया है। पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया। इसके पहले खनन घोटाले में हुई थी पूछताछ। दरअसल ईडी ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। ईडी इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार की संलिप्तता भी मान रही है। इसमें परिवार के सदस्य के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। केस नंबर 25/23 के आधार पर यह नोटिस भेजा गया है। 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। और बताते चले कि इससे पहले ईडी के अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने इस पूछताछ में पत्थर खनन से जुड़े कई सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खुली चिट्ठी लिखकर चुनौती दी थी। अब एक बार फिर हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ईडी की रडार में है। और बता दें कि रांची में हुए जमीन घोटाले की जांच में अब मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। इसी मामले में रांची प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है। सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। रांची नगर निगम ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है और ईडी ने इसी प्राथमिकी को ECIR के रूप में दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है। नवंबर 2022 में व्यापारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापा पड़ा था। इस छापे में कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे। ईडी ने दूसरी बार छापा मारा 13 अप्रैल को। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गाई अंचल के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप समेत जमीन के कारोबार से जुड़े 21 ठिकानों पर छापा मारा था। रिमांड पर इन अभियुक्तों से हुई पूछताछ के दौरान जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ करने में शामिल अन्य लोगों की जानकारी मापी गई थी। 11 अगस्त को होगी कैबिनेट की बैठक। जलापूर्ति, सड़क निर्माण सहित 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति, विभागों से मांगा प्रस्ताव। दरअसल झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक 11 अगस्त को होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। राज्य में कई महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के साथ सड़क निर्माण की अहम योजनाओं की भी मंजूरी मिलेगी। और बता दें कि विभागों की ओर से तैयार प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने देने को कहा है। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बैठक की सूचना जारी कर दी है। यह बैठक शाम 4 बजे से होगी। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में जारी रहेगी हल्की हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। कई जगहों पर जल जमाव की वजह से बड़ी परेशानी। झारखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश होगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज और कल संथाल परगना के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक टर्फ बना हुआ है। यह झारखंड, बिहार, यूपी होता हुआ पंजाब की ओर जा रहा है। इसी का असर झारखंड पर पड़ रहा है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 75 mm के आसपास बारिश लोहरदगा के कुड़ू में हुई। रांची में लगभग 24 mm बारिश दिन भर में रिकॉर्ड हुई है। पिछले 2 दिनों में देवघर में 27 mm बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि एक ट्रफ अभी उत्तरी बांग्लादेश में स्थित है। इससे राज्य के सभी जिलों के 1-2 स्थानों को छोड़कर शेष जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और बता दें कि 10 अगस्त के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। झारखंड में 28 जुलाई से 4 अगस्त तक अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश से किसानों को राहत मिली है। बारिश से खेतों में पानी बढ़ा हुआ है और किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। इससे पहले सुखाड़ की आशंका बनी हुई थी। राजधानी रांची में 31 जुलाई से ही बादल छाए हैं।
और एक बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा नेता ने मारी लात, चटवाई थूक वीडियो वायरल। भाजपा के पूर्व विधायक बोले उग्र थी भीड़, बचाकर लाया घर, एसपी से मिलेगा पीड़ित युवक। दरअसल सोशल मीडिया पर एक 28 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक कान पकड़कर उठक बैठक करते दिख रहा है। अंत में उसे थूक चाटने के लिए कहा जाता है, वह झुककर थूक चाट रहा है। वीडियो झारखंड के दुमका जिले के जरमुंडी का बताया जा रहा है। वीडियो में जो व्यक्ति युवक के साथ मारपीट को और थूक चाटने के लिए मजबूर कर रहा है वह पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर है। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व विधायक बताते हैं कि यह लड़का बगल के ही गांव साधुडी का रहने वाला है और इसका नाम तौसीफ है। उसके दादाजी मेरी जमीन पर फल दुकान चलाते हैं। रविवार को गांव के ही कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि तौसीफ गांव की महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाता है। इसी के बाद यह पंचायत बैठी थी। वायरल वीडियो इसी पंचायत का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक की भरी सभा में पिटाई की जा रही है और वीडियो में भाजपा के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर बीच में बैठे नजर आ रहे हैं। कान पकड़वा कर उससे उठक बैठक करवाया गया। गुस्से में पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर 2 बार उसे लात से मारते हैं। भीड़ ने आसपास उन्हें घेर रखा है। अब इस मामले पर पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत में जमा लोग बहुत गुस्से में थे, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए मैंने उसे लात मार दी। लड़का तो मेरे घर गांव का ही है। माहौल खराब होता देखकर मैं उसे अपने घर लेकर आ गया। पूर्व विधायक ने थूक चटवाने की बात को झूठ करार देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोले सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है झारखंड पर केंद्र नहीं करता है सहयोग। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले वर्ष राज्य ने सुखाड़ झेला है, इस वर्ष भी सुखाड़ की स्थिति बन रही है पर केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। पिछले वर्ष हमने सुखाड़ प्रभावित जिलों के लिए केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे पर 500 करोड़ ही मिला। विपक्ष लगातार षड्यंत्र रचते हुए काम नहीं करने देने का उपाय ढूंढता रहता है। विपरीत स्थिति में भी सरकार राज्य को मजबूत बनाने में लगे हैं। बोकारो के चंद्रपुरा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बोकारो में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। नवाडी में नेतरहाट की तर्ज पर स्कूल खुलेगा, इसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है। चंद्रपुरा में बालिका आवासीय विद्यालय भी खुलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, आगे की पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी। पूर्व सरकार ने राज्य के 11,000 लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया पर हमारी सरकार बनी तो 20,000 नए राशन कार्ड बनाकर बांटे। सड़कों की स्थिति सुधारी, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया। वर्तमान में सीबीएसई के तर्ज पर 80 विद्यालय खोले गए और इसी तर्ज पर 5,000 विद्यालय खोलने की योजना है। कहा कि महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने से लेकर महिलाओं को हड़िया दारू के व्यापार से दूर करके स्वाभिमान की जिंदगी के लिए सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा गया। छात्राएं पढ़ाई पूरी कर अपने अपने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाए, इसके लिए योजना लाकर बच्चियों को शिक्षित करने में लगे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट, 8 सितंबर को रिजल्ट। दरअसल झारखंड में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा। बता दें कि यह सीट झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाकर पहले ही ऐलान कर दिया है कि यहाँ किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं एनडीए की ओर से डुमरी में आजसू पार्टी का प्रत्याशी उतरा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में यहाँ जगन्नाथ महतो चुनाव जीते थे। आजसू और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी और आजसू प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। अब चूंकि आजसू बीजेपी एनडीए गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में है तो उसे समीकरणों से उम्मीद है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक डुमरी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वहीं 8 सितंबर को मतों की गिनती की जाएगी। 17 अगस्त तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 18 अगस्त नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। और बताते चले कि डुमरी विधानसभा सीटों से झामुमो विधायक और प्रदेश के पूर्व शिक्षा और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का बीते 6 अप्रैल को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन से खाली हुई सीट पर अगले 6 महीने में उपचुनाव कराना था। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 5 अक्टूबर तक यहाँ चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 1 माह पूर्व ही 5 सितंबर को मतदान कराने का फैसला किया था। दरअसल हाल ही में डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए यहाँ 1,500 वीवीपैट मशीन और 1,000 वोटिंग यूनिट भेजी गई है। निर्वाचन पदाधिकारियों की तैयारी देख के आस लगाया जा रहा था कि यहां जल्दी ही उपचुनाव का ऐलान किया जा सकता है।